आई नो कि एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है इकोनॉमिक्स के एस्पायरेंट्स को इनकम इफेक्ट को लेके कि ये इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नॉर्मल गुड में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और इसी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते कई बार मैं लेक्चर में आपको पॉजिटिव पढ़ा दूं, कमेंट्स में बोलोगे नेगेटिव है, नेगेटिव पढ़ाऊं तो बोलोगे पॉजिटिव है। ध्यान से समझिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, बस सोचने का कंटेक्स्ट अलग अलग है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। देखिए, ट्रेडिशनली हम बोलते हैं कि जो आपका नॉर्मल गुड के केस में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव रहता है, क्योंकि जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं नॉर्मल गुड की डिमांड पहले से बढ़ाऊंगी। और इंफीरियर गुड्स एंड गिवन गुड्स के कंटेक्स्ट में ये नेगेटिव रहता है, क्योंकि इनकम बढ़ने से ऑब्वियसली मैं चीपर कमोडिटीज जो हैं उनकी डिमांड को कम करूंगी। ट्रेडिशनली ये इसी तरह से रहता है, आपके एग्जाम में भी आए तो इसी तरह की डेफिनेशन उसकी आती है। पर अगर वहां पे कुछ प्राइस वाली चीज मेंशन है, कुछ ऐसा रियल परचेजिंग पावर, रियल इनकम ऐसी चीज मेंशन है, तो वो वहां पे बात हो रही है आपकी उस इनकम इफेक्ट की जिसमें हम परचेजिंग पावर ऑफ मनी देख रहे हैं, कि मनी इनकम नहीं देख रहे, परचेजिंग पावर देख रहे हैं। तो जब परचेजिंग पावर की टर्म्स में ये इफेक्ट दिए होते हैं तो ये उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको समझिए। मैंने ये चीज कुछ सियानीज वाली बुक से ही ली है। देखिए, जो एक बहुत अच्छी माइक्रोइकोनॉमिक्स की बुक है, ध्यान से ये चीज पढ़िए, ये पैराग्राफ। नोट दैट द इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव फॉर नॉर्मल गुड्स एज इनकम इंक्रीजेस मोर ऑफ एक्स इज डिमांडेड। ट्रेडिशनली यही चीज होती है, मेरी बुक में भी यही लिखा हुआ है। पर फिर ये नेगेटिव क्यों बोला जाता है नॉर्मल गुड के केस में इनकम इफेक्ट? आगे पढ़िए। वी स्टेट हियर दैट द इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव बिकॉज वी रिलेट द चेंज इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इनकम टू द चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। बात समझिए ना, परचेजिंग पावर की बात हुई है। कैसे? ध्यान से समझो। अब अगर यहाँ पे ये नेगेटिव कैसे है नॉर्मल गुड के केस में इनकम इफेक्ट? मान लीजिए कमोडिटी का प्राइस बढ़ा, क्योंकि कमोडिटी का प्राइस बढ़ने से हमारी रियल इनकम कम हो जाती है, यानी कि परचेजिंग पावर कम हो जाती है, खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। तो क्योंकि खरीदने की क्षमता कम हो गई तो नॉर्मल गुड की डिमांड पहले से कम होगी। अब प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो गई, क्योंकि रियल इनकम मतलब परचेजिंग पावर कम हो गई, है ना। तो जब मैंने परचेजिंग पावर के कंटेक्स्ट में उस चीज को समझा तो ये इनकम इफेक्ट नेगेटिव प्रतीत हो रहा है ना, कि डिमांड कम हुई है वहां पर प्राइस बढ़ने से। तो इसी तरह से ये इफेक्ट दोनों तरह से समझा जाता है। अब यहाँ पर अगर इंफीरियर एंड गिवन गुड की बात करें, जैसे मैंने बताया, उसमें भी ट्रेडिशनली हम इनकम इफेक्ट को नेगेटिव बोलते हैं। पर अगर उसी चीज को हम परचेजिंग पावर की टर्म्स में समझे तो वो पॉजिटिव होगा इंफीरियर एंड गिवन गुड्स के केस में भी। ठीक है, बच्चे पूछते हैं मैम एग्जाम में आए तो हम कैसे करें? एग्जाम में देखिए, अगर सिंपली उन्होंने लिखा हुआ है इनकम इफेक्ट इन केस ऑफ नॉर्मल गुड या इनकम इफेक्ट इन केस ऑफ गिवन गुड या इंफीरियर गुड, तो आप सिंपली ऐसे लिखेंगे कि भाई नॉर्मल गुड के केस में नॉर्मली पॉजिटिव होता है, गिवन इंफीरियर में नेगेटिव। पर अगर वहां पे कुछ ऐसी बात आई है प्राइस डिक्रीज इंक्रीज होने वाली या परचेजिंग पावर वाली, रियल इनकम वाली, है ना, तो फिर उसमें आपको सोच समझकर उसका आंसर देना पड़ेगा। फिर ये इफेक्ट्स उल्टे जा सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है जी, अच्छा लगा वीडियो तो दूसरों के साथ शेयर करिएगा। इकोनॉमिक्स रिलेटेड इसी तरह के अपने डाउट्स दूर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे डिटेल्ड कोर्सेज में एनरोल करने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।